नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग में 16वां श्लोक पढ़ेंगे। आगे है अनेक राजन्य रथाश्व, तो रथ अश्व हो जाएगा यहाँ संकुलम। तदीयम स्थान निकेतना जिरम नयत्य युग्म अच्छद गंध। यहाँ पर नयत युग्म छद गंध राद्रताम, इस तरह से है। भृशम नृपो पाय न दंतिनाम मदह, तो इसका अन्वय है। तो अन्वय कहते हैं शब्दों को क्रम से लगाना। अयुग्म मच्छ गंध, नृपोपायन दंत नाम, मद अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, तदीयम आस्थान निकेत नाजिरम भृशम आर्द्रताम नयत, इस तरह से है। और इनके शब्दार्थ हैं, देखो यहाँ पर अनेक अनेक राजन्य रथा यानी अश्व संकुलम, अनेक क्षत्रिय राजाओं के रथों और अश्वों से व्याप्त। तदीय कहते हैं उस दुर्योधन को, तदीयम स्थान निकेत ना जिरम सभा मंडप के आंगन को, नयत्य युग्मच्छ छद गंधराद्रताम, यानी सप्त पर्ण पुष्प गंध के समान गंध वाला। भृशम अत्यधिक, नृपो आर्द्रताम, यहाँ ये बाद में आएगा। आर्द्रताम कहते हैं गीलेपन को प्राप्त होना। भृशम अत्यधिक, नृपोपाय नदिताम नाम मदह, नृपोपाय नंदंत नाम मदह। तो इस तरह से इनके शब्दार्थ हैं। तो नृप यानी राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मद जो होता है, वह राजाओं के द्वारा दिया हुआ होता है। तो ये इनके मीनिंग हैं। आगे देखो प्रसंग में बनेचर दुर्योधन की शासन व्रत को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर से दुर्योधन की धन संपत्ति का वर्णन कर रहा है। अनुवाद है, सप्तपर्ण पुष्प की गंध के समान गंध वाला राजाओं के उपहारभूत हाथियों का मद जल अनेक क्षत्रिय राजाओं के रथों व अश्वों से भरे हुए दुर्योधन के सभा मंडप के आंगन को गीला बना देता है। तो इसमें दुर्योधन की जो शासन वृत्ति है, तो द्वैत वन में युधिष्ठिर से दुर्योधन की धन संपत्ति का वर्णन कर रहा है बनेचर यहाँ पर। अनुवाद है व्याख्या का। दुर्योधन के लिए अनेक छोटे राजा अर्थात सामंती राजा हाथी आदि उपहारों को देने के लिए उसके उस सभा मंडप में आते हैं। तो सभा मंडप अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों से भरा रहता है। उपहार में प्रदान किए गए उन हाथियों के मद से उस दुर्योधन
का सभा मंडप सदैव गीला रहता है। तो ये व्याख्या है अनुवाद की। यहाँ पर विशेष में दिया हुआ है कि देखो, पहला जो है पॉइंट, प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन की समृद्धि का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है, वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है कि दुर्योधन अनेक सामंती राजाओं से घिरा रहता है। तो इस तरह से ये वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से द्वैतवन में। आगे वाला श्लोक है, देखो, सुखेन लभ्या तदतः कृषिवलई अकृष्टपच्या इव शस्य संपदा वितन्वत क्षेम मम देवमात्र का। काश्य राय, इसी में मिला हुआ है, काश्य राय तस्मिन कुर्वश्च काश्यते, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो इसका जो मीनिंग है, देखो, चिराय चिरकाल तक, तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा, क्षेमम कल्याण को, वितनवत कहते हैं करने पर, अदेव मात्र का कहते हैं वर्षा पर, निर्भर न रहने वाला, कुर्वह कहते हैं कुरदेश, अकृष्ट पच्चा यानी खेत जोतने आदि, रूप पुरुष प्रयत्न के बिना ही स्वमेव उत्पन्न होने और पकने वाले की तरह, कृषि वलय कहते हैं किसानों के द्वारा, सुखेन कहते हैं सुखपूर्वक, लभ्या यानी प्राप्त होने वा योग्य, शस्य संपदा धान्य संपत्तियों को, तदतः यानी धारण करता है, चकासते सुशोभित हो रहा है, यानी धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है। तो प्रसंग में है यहाँ पर, दुर्योधन द्वारा प्रजा की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। क्या कहता है? उस दुर्योधन के द्वारा, अनुवाद में है ये, चिरकाल से कल्याणकारी कार्य करने के कारण वर्षा पर निर्भर न रहने वाला कुरुदेश, खेत जोतना आदि कार्यों के बिना ही पकने वाली तथा किसानों के द्वारा सुखपूर्वक प्राप्त होने योग्य धान्य संपत्तियों को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। अब व्याख्या है इसकी। हे राजन, उस दुर्योधन के द्वारा चिरकाल से कल्याण करने पर वर्षा निर्भर न रहने वाला कुरुदेश, जोतने आदि के व्यापार के बिना ही पकने वाली एक तथा किसान के द्वारा सुखपूर्वक प्राप्त होने योग्य धान्याद संपत्तियों को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। कहने का आशय है कि प्रजा सभी प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। विशेष में है, प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन के राज्य की कृषि का लोकातिशय वर्णन किया गया है, पहला पॉइंट है। दूसरे में प्रस्तुत पद में खेती के दो प्रकारों का उल्लेख है, एक तो देवमात्रक, एक अदेव मात्रक। तो देव मात्रक है जो कृषि वर्षा पर निर्भर होती है, उसको देव मात्रक कहते हैं। अदेव मात्रक जो कि किसान खुद उसको सींचता है फसल को, उसको कहते हैं अदेव मात्रक, यानी अमाने नहीं, यानी देव के ऊपर निर्भर नहीं। तो इस तरह से ये मीनिंग है और ये प्रसंग है और ये अनुवाद और ये व्याख्या है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।